शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मधुलाई। अस सुभाव कहूँ सुनऊ न देखऊ, केहि खगेश रघुपति समलेखऊ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में चल रहे श्री हनुमंत चरित्र के पावन और मंगलमय प्रसंगों में आगे हम प्रवेश करते हैं। श्री हनुमान जी से वार्तालाप करते करते सभी वानरगण किष्किंधा पहुंच गए और वहां सुंदर मधुवन में सभी ने प्रवेश किया। युवराज अंगद जी की सम्मति से सभी वहां के मीठे मीठे फल और शहद का पान करने लगे। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। मधुबन सुग्रीव जी का सुंदर विहार उपवन था। यह मधुबन स्वर्ग के नंदन वन के समान सुंदर व मनोरम था। हजारों वानरगण इस वन की रक्षा में नियुक्त किए गए थे। सुग्रीव जी की आज्ञा के बिना कोई भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। श्री जानकी जी का पता लगाकर लौटने पर वानरों की इच्छा हुई कि आज भर पेट फल खाकर और मधु का पान करके तृप्त हो जाए। वानरगणों ने अपनी यह इच्छा अंगद जी से कही, क्योंकि अंगद जी ही सबके नायक थे। वे युवराज थे और युवराज भी मालिक ही होता है। वानरगणों ने अंगद जी से मधुर फल खाने और मधु पीने की आज्ञा देने की प्रार्थना की और अंगद जी ने भी सभी को मधुवन में प्रवेश करने और मधु फल खाने की आज्ञा प्रदान कर दी। मधुवन में प्रवेश करते ही उसके रक्षक वहां आ गए। उन वन की रखवाली करने वाले रक्षक गण वानरगणों को डांटने लगे, उन्हें प्रवेश करने से मना करने लगे। तब अंगद आदि वानरगणों ने मुष्टिका का प्रहार किया, जिससे सभी रक्षक मार पड़ते ही भाग खड़े हुए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। मधुवन में रखवाले बहुत थे। उन सभी को वानरों ने मार भगाया। वानरों को राम कार्य करने का बल है और दूसरा उन्हें अंगद जी और हनुमान जी का भी साथ है।
उन्हें भूख से भी क्षुधा से भी वो पीड़ित थे। और जब फल खाने लगे तो रक्षकों द्वारा रोकने पर वानर गणों को क्रोध हो आया और उन्होंने रखवालों को अपने घूंसों के प्रहार से भगा दिया। रक्षकों ने दौड़ते हुए सुग्रीव जी के पास आए और कहने लगे, जाई पुकारे ते सब बन उजार जुबराज, सुनी सुग्रीव हर्ष कपि करियाए प्रभु काज। रखवालों ने जाकर सुग्रीव जी से पुकार की कि हे नाथ, युवराज अंगद जी आपके प्रिय वाटिका मधुवन को उजाड़ रहे हैं। मधुवन में तो और भी कई वानर गण थे जो मधुवन के फल मधु का पान कर रहे थे। रक्षक गणों ने सुग्रीव के पास जाकर केवल युवराज अंगद जी का ही नाम लिया। रक्षकों ने अंगद का नाम इसलिए लिया कि सुग्रीव को बाली से शत्रुता का स्मरण हो जाएगा और वे मधुबन को उजाड़ने का निमित्त जो युवराज अंगद ने अपराध किया है उससे उनको दंड दिया जाएगा। इस प्रकार अपने राज्य को सुग्रीव निष्कंठ बनाने की चेष्टा अवश्य करेंगे। रखवालों को यह आशा थी कि मधुबन उजाड़ने पर सुग्रीव रुष्ट हो जाएंगे और वे युवराज अंगद जी को दंड अवश्य देंगे। परंतु हुआ इसके विपरीत ही। सुग्रीव जी नाराज नहीं हुए, वरन वे तो प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा कि प्रभु का कार्य करके कपि आ गए हैं। मधुबन में वानरगण फल मधु का पान कर रहे हैं। ये समाचार सुनते ही सुग्रीव जी हर्षित हो गए और वे समझ गए कि वानरगण प्रभु श्री राम जी का कार्य कर आए हैं। एक और रावण है जिसकी अशोक वाटिका उजाड़ी गई, दूसरी ओर सुग्रीव है, उनकी भी प्रिय मधु वाटिका वानरों ने उजाड़ी। रावण क्रोधित हुआ, सुग्रीव प्रसन्न हुए। रावण की प्रिय अशोक वाटिका हनुमान जी ने उजाड़ दी तो वो क्रोधित हो गया और सुग्रीव जी की प्रिय मधुबन वाटिका को वानर गणों ने उजाड़ा तो सुग्रीव प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए। ध्यान दीजिएगा, श्री रामचंद्र मानस में वाटिका को मोह का प्रतीक बताया गया है और मोह को उखाड़ना बड़ा कठिन है। जब तक जीवन में मोह है हम परमार्थ के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। वैरागी ही अपने जीवन में मोह का त्याग कर सकता है। जिसके जीवन में मोह उजड़ जाता है वह वैराग से भगवान को प्राप्त कर लेता है। अब आगे कथा में क्या होता है, किस प्रकार सुग्रीव वानर गणों से मिलते हैं और फिर प्रभु श्री राम के पास जाते हैं, कल हम कथा में श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से जय जयकार करते हुए बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।